आइए, आज जो हम बात करने जा रहे हैं एक डिजीज के बारे में बात करेंगे। आप जानते हो कि वर्तमान में एक डिजीज फैल रही है जो कि मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित कर रही है। आप समझ रहे हो, आज का अखबार आपने पढ़ा भी होगा कि भारत के अंदर एंट्री उसकी हो चुकी है। हम बात करेंगे कि वो कितना खतरनाक है, क्या हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल पर अब लगेगा लॉकडाउन, समझे, ऐसे बहुत सारे चल रहे हैं मामले। ये आदत होती है कईयों की, आदत होती है कईयों की। लेकिन इस संबंध में याद कीजिए, मैंने आपको एक शब्द करवाया था, याद कीजिए, एक मैंने शब्द करवाया था कि यूट्यूब चैनल पर वे लोग जो भ्रामक खबरें फैलाते हैं, कहने का अर्थ ये है कि वे लोग जो थंबनेल में कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। याद कीजिए, मैंने एक शब्द करवाया था आपको, आप देखना आपके नोट्स के अंदर है। बता सकता है कोई वो शब्द? कोई भी वो शब्द बताए मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। चेक करो, चेक कीजिए। आपको वो शब्द करवाया हुआ है मैंने, बहुत शानदार, YouTube चैनल के संबंध में। और YouTube चैनल के संबंध में ये जो शब्द है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बकायदा जो YouTube है उसने कहा है कि अब इन पर कार्रवाई होगी, उनके चैनल बंद होंगे। ये मैंने करवाया हुआ है आपको, और ऐसी शब्दावलियां आती है आपके एग्जाम के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए पता करें, कम से कम इस बहाने पन्ने तो पलटोगे। चलिए, मैं बात करने जा रहा हूं डिजीज की, और डिजीज का नाम है HMPV। HMPV एक उम्मीद करते हैं हम, जिस तरीके से अभी चल रही है, कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बस थोड़ा एहतियात की ज़रूरत है, एहतियात की ज़रूरत है। वो एक अलग बात है कि कोई इसको बढ़ा चढ़ाकर कैसे बताता है या इसका राजनीतिक रूप से कैसे फ़ायदा लिया जाता है, वो तो देखिए अलग चीज़ें होती है। लेकिन अभी जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है, एहतियात ज़रूरी है। सर्दी जुकाम खांसी वगैरह हल्का सा यदि आपको दिखे तो फिर उसका निवारण करें। एग्जाम की दृष्टि से मैं आपसे बात करने जा रहा हूं HMPV। HMPV, एक तो इसका पूरा नाम इंपॉर्टेंट है। H का मतलब है ह्यूमन, ह्यूमन। M का मतलब होता है मेटा, मेटा। इसके साथ ही P को जोड़ा गया है, ये होता है मेटा न्यूमो। ह्यूमन, मेटा न्यूमो, मेटा न्यूमो, ध्यान रखना। ह्यूमन, मेटा न्यूमो, और V का मतलब होता है वायरस। मैं जानबूझकर तोड़ तोड़ के शब्द बोल रहा हूं, यही होता है। आप चाहे एड्स का पूरा नाम जब आपके एग्जाम में पूछा जाता है, HIV का पूरा नाम जब आपसे पूछा जाता है, इसी तरीके से आपसे बात करता है वो, और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो मैं आपके एग्जाम की दृष्टि से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और मेरा आधार है जैसे कोविड-19 पर कैसे क्वेश्चन आए थे, उसको जोड़कर बताऊंगा। तो इसको हिंदी में भी लिख दीजिए, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। तो एक तो क्या है, ये वायरस है। यहां मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो वायरस टॉपिक है, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। वायरस से संबंधित मैंने आपको डाटा दिया हुआ है,
बोटनी के अंदर आपको मैं वायरस करवाता हूं, वायरोलॉजी, वो सब चीजें, वायरस की स्ट्रक्चर भी आपको बताई जाती है। हालांकि वैसे इसकी स्ट्रक्चर बदलती रहती है। इसमें कौन से वायरस होते हैं, याद कीजिए मैंने आपको 2 प्रकार के वायरस के बारे में बताया हुआ है, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, और बहुत सारी चीजें वहां पर मैंने लिखी हुई है, वो बेसिक होती है। योजक कड़ी के बारे में भी आपको बताया हुआ है सारा। और जब डिजीज करवाता हूं, वायरस जनित रोग भी बताया हुआ है मैंने आपको। अभी एमसीक्यू चल रहा था तो मैंने आपको उससे संबंधित क्वेश्चन भी बताए थे आपको। तो ये हमें ये बताते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो अब आप देख लीजिए, शब्दों को थोड़ा सा देख लीजिए। ह्यूमन, ह्यूमन मतलब मनुष्य, मतलब मनुष्य को प्रभावित करेगा, ठीक है, मनुष्य के लिए है ये। देखो न्यूमो, ये न्यूमो शब्द आप देखिए, होता यही है। आपसे पूछेगा इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसके अंदर ही होती है सारी चीजें। कौन सा अंग प्रभावित होता है, जिस दिन आपको ये पता लग गया कि ये जो शब्द होते हैं इनसे हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं, मान के चलना वो क्वेश्चन करके आ जाओगे जो कभी पढ़ा ही नहीं होगा और कभी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूमो की बात करते हैं तो अब आप देख लीजिए, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया तो एक बेसिक बीमारी है। आप जानते हो न्यूमोनिया में क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, इसका मतलब फेफड़े प्रभावित हुए, ठीक है। अब यदि मैं कह दूं फेफड़े प्रभावित हुए तो मुझे पूरा विश्वास है आप कम से कम 2-3 लक्षण तो आराम से बता दोगे, बता सकते हो ना भी फेफड़े प्रभावित हुए तो खांसी जुकाम, ठीक है। अब जब खांसी जुकाम होगा तो थोड़ा सर दर्द भी होगा, समझे ना, ये इसके लक्षण है। और कोविड-19 के लक्षण क्या थे, यही तो थे। कोविड-19 में क्या हुआ था, फेफड़े ही तो खराब हो रहे थे, वही है। तभी तो कह रहे हैं कि कोविड-19 जैसे इसके लक्षण है, ठीक है ना। तो मेरा अर्थ आपको बताने का ये है कि शब्दों को समझिए। अब इस वायरस के बारे में जो बात बताई जा रही है कि इसकी खोज कब हुई थी, हमें इसके बारे में ध्यान रखना है। बार बार एक सन आपके सामने आ रहा है, आज के अखबार में भी मिल जाएगा। 2001 में, हालांकि कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन यह कहा गया है कि डच रिसर्चर के द्वारा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, पूछे गए हैं। एक बार मुझे याद है बर्ड फ्लू आया था, तो बर्ड फ्लू की खोज पूछ ली गई थी। फिर एक और था, मुझे याद आ रहा है, एक वायरस था, उसका नाम पूछा था, वो हांगकांग में मिला था, ऐसा सा था, अभी मेरे ध्यान नहीं आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ये जो है किस तरीके का वायरस है, हमें इसकी साइंटिफिक जो की है इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वायरस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए वायरस होता है, एक आरएनए वायरस होता है, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का क्या है, आरएनए वायरस है। ये आरएनए के बारे में आप जानते ही हो, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए वायरस है ये आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं कहेगा खांसी जुकाम हुआ था कि नहीं हुआ था। चलें, आइए। अब ये किस फैमिली का है, वायरस की अपनी एक फैमिली होती है, न्यूमोवारिडो। न्यूमोवायरिडो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो यदि बहुत वायरिडो फैला के लिखना चाहो तो, न्यूमोवायरिडो इसकी फैमिली है ये साइंटिफिक टर्म होती है। जिस दिन आएगा होश उड़ा देगा। भारत में कहाँ मामला पहला मिला ये सब पढ़ देंगे, उसको टेंशन मत रखिए आप, कहाँ मिला ये सब जानते हैं। लक्षण लुक्षण वैसे भी नहीं पूछता आपसे, और पूछेगा तो आप बता देंगे आप, ठीक है। अब आप देखिए अभी चर्चा में क्यों है, चर्चा में क्यों है, लिखिए। चीन में संक्रमण फैल रहा है,
चीन में संक्रमण फैल रहा है। अब चीन हमारा पड़ोसी देश है तो हमारी चिंता लाजमी है। चीन में संक्रमण फैल रहा है। ये आइए अब हम बात करते हैं इसके लक्षण क्या है। इसके लक्षण है सर्दी है, जुखाम है, आप ये भी कह सकते हो कोविड-19 जैसे लक्षण। कोविड-19 जैसे लक्षण है। कोविड-19 जैसे इसके लक्षण है। ये लक्षण शायद ना पूछे, लेकिन लक्षण से इस रोग की पहचान हो जाएगी आपको। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, क्योंकि रोगों पर ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये होता है फेफड़े, लंग्स प्रभावित होते हैं इससे। फेफड़े प्रभावित होते हैं। अब फेफड़ों से संबंधित सारी चीजें होगी। अब देखो बेटा होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको एक बात कही कि वायरस टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, तो वायरस से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। वायरस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरस की खोज किसने की थी, वायरोलॉजी टाइप में आप पढ़ते हो सारे, ये जानकारी होनी चाहिए। ये जनरल जीके में आपको करवाई हुई है। इसी तरीके से जब फेफड़ों से संबंधित बीमारियां होती है, सर्दी का सिस्टम है, तो जो हमारा श्वसन तंत्र होता है, याद कीजिए बायोलॉजी के अंदर आपको श्वसन तंत्र करवाया जाता है, बकायदा फेफड़ों की स्ट्रक्चर करवाई जाती है, कैसे हम सांस लेते हैं, कहाँ हमारे प्रॉब्लम्स आती है, किससे हम मापते हैं, क्या दर होती है, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। वो उस टॉपिक को क्या करती है, हाइप दे देती है। कहने का अर्थ ये होता है, ठीक है ना। चलिए जी, अब आइए, अब ये बात आती है सर्वाधिक प्रभावित कौन हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो रहा है। ठीक है, एक तो वो प्रभावित हो रहा है जिसकी इम्यून पावर क्या है, कम है। इम्यून पावर जिसकी कम है वो प्रभावित हो रहा है इससे। समझते हो? इम्यून पावर का मतलब क्या होता है? इम्यून पावर का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता। होता क्या है, जैसे आप बैठे हो, ठीक है, आपके पास आके किसी ने खांस दिया या उसके जुखाम है, तो आपके कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इतना आपके नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट है उसके हो गया। इसका मतलब आपकी इम्यून पावर तो मजबूत है और उसकी इम्यून पावर कम है। समझे ना। अब इम्यून पावर कम होने के कई कारण होते हैं, कई कारण होते हैं। हमारा खान पान होता है, हमारे रहने रहने का तरीका होता है, या अन्य कोई भी बायोलॉजिकल सिंड्रोम कोई भी हो, उस पर हम नहीं जा रहे, आप समझ सकते हो उन चीजों को। अब इसमें भी एक बात कही जा रही है। इसमें क्या कहा जा रहा है, अब इम्यून पावर एक तो बूढ़ों की होगी कम, तो वो संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बताया जा रहा है वो है बच्चे। बच्चे 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। चले, आइए अब हम भारत की बात करते हैं। भारत की बात करते हैं तो भारत में इसकी एंट्री हो चुकी है। अब यदि मैं ये कहूं कि भारत में अब तक कितने मामले मिले हैं, तो हो सकता है जो मैं लिखाऊं उसके बाद और नए आगे हो। ठीक है, अभी तक जो हमारे पास न्यूज है, जो बेसिक न्यूज है, वो 6 मामले हैं। मैं किसी भी विरोधाभास से बचने के लिए आगे प्लस लगा देता हूं
कारण होता है ये, कई पीछे पड़ जाते हैं, अरे सर जी 7 हो गए ऐसे बोलते हैं। मैंने देखा है ऐसा कहीं कि फिर हंसता है, आंसू निकालते हुए भी दिखाता है, इतनी जोर से हंसता है, अरे इसको यही नहीं पता 7 हो गए। दुनिया के सबसे महान मूर्ख लोग होते हैं वो, और सबसे फ्री व्यक्ति होते हैं वो। ना तो उनकी जरूरत दुनिया को है, ना उनको खुद की जरूरत है। मेरा ऐसा मानना है। आप सोचिए क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहा है, समझ से ही बाहर है। एक तो ये होता है, एक स्टूडेंट ऐसे लिखता है, सर बिल्कुल आपने 6 मामले कहे हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैंने पढ़ा है कि ये नए मामले और ऐड हो चुके हैं। एक ये बोलता है। तो दोनों बातों में रात दिन का फर्क है। दोनों में जो दूसरा बच्चा है वो पढ़ने वाला बच्चा है, ब्रिलियंट बच्चा है, अच्छे संस्कारों वाला है, समझदार बच्चा है, और आने वाले समय में भारत की जीडीपी में योगदान करने वाला है। कारण होते हैं ये चीजें। तो अपने आप को देख लेना कि आप किस कैटेगरी में आते हो, वो अपना हिसाब रखो। अब 6 मामले हैं। अब अहमदाबाद है, कलकत्ता है, ऐसे बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, उन पर वैसे जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको पहला मामला पता होना चाहिए। पहला मामला आपको पता होना चाहिए। ये जो पहला मामला आपके सामने आया है 6 जनवरी 2025 को, ये पहला मामला आया है। और ये जो मामला आया है, ये स्थान है बेंगलुरु। बेंगलुरु 8 महीने की एक बच्ची है, उनके है ये, और जानने की आगे कोई आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा ये ध्यान रखें बेंगलुरु। ठीक है, तो आप कर्नाटक भी नाम पढ़ोगे, गुजरात में भी पढ़ोगे, अहमदाबाद भी आप पढ़ोगे। अहमदाबाद में जो इलाज कराने गया हुआ वो डूंगरपुर का है, ये भी आप पढ़ोगे अखबारों में। ये तो देखो चीज़ें हैं, इसमें आपको ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। कब क्या क्या चीज़ें हैं वो आगे की बात है। अभी हमारे पास न्यूज़ यही है कि बेंगलुरु में इसका पहला मामला आया है, 6 मामले आ गए हैं, और आगे की देखते हैं स्थिति क्या होती है। परमात्मा सुख रखे, शांति बनाए रखें, यही उम्मीद करते हैं। और जो स्थितियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अभी जो ऑफिशियल है, कल क्या होता है हमें नहीं पता, ठीक है ना। जो ऑफिशियल है, हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, जो विशेषज्ञ है, उनका कहना यह है कि ये जो वायरस है ये इतना खतरनाक नहीं है, ठीक है ना, इतना खतरनाक नहीं है। कई कारण बताए हैं। अब इसके कई कारण इन्होंने बताए हैं। कारण यही बताए हैं कि चाइना में जो फैल रहा है उस पर उनकी नज़र है, और चाइना में ठीक है अस्पताल भरे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई कह दे कि मृत्यु से संबंधित कोई चीज़ें हैं तो वैसा नहीं है। अब नॉर्मली इसको आप एक मौसमी बीमारी भी कह सकते हो। कई बार क्या होता है, मौसमी बीमारी थोड़े से बड़े रूप में आ जाती है, इस रूप में इसको देखा जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो भारतीय है, ये हमारे भारत के लिए एक अच्छी बात है कि भारत में जो इम्यून पावर है, भारतीयों में जो इम्यून पावर है, ये अपेक्षाकृत ज्यादा है। इम्यून पावर अपेक्षाकृत ज्यादा है। और तीसरी बात यह है कि ये सर्दी में फैलता है, ठीक है ना, सर्दी में। और भारत में जो वर्तमान में जो सर्दी का आप लेवल देख रहे हो, ये अन्य वर्षों की बजाय कम है। अब कल ज्यादा हो जाए, परसों ज्यादा हो जाए, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और सर जी कल बताया था आपने, आज मैं तुम मारा जा रहा हूं, मेरे तो निकला ही नहीं जा रहा मेरे से, वो नहीं, ठीक है ना। ये आप देख रहे हो स्थितियां सारी। तो अभी इस पर नजर बनाए रखें। आपके एग्जाम की दृष्टि से एक अच्छा टॉपिक है। इसके साथ साथ थोड़ा एहतियात भी रखें। इनके निवारण के लिए या मतलब इसके बचाव के लिए ये बताया गया है कि मास्क पहने और एक हाथ धोएं।
किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, तो थोड़ा सी दया बरते दूसरे पर और ज्यादा उसके पास ना खांसे। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है, एहतियात के रूप में है। ठीक है ना। चलिए जी, जो न्यूज़ थी मैंने आपको बता दी, अब देखते हैं कल की क्या स्थिति होती है। ठीक, चलिए।